अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इंतखाब किया है इस बार उर्दू शेर व अदब की ऐसी खुशबू का जिसका ताल्लुक़ हरियाणा पंजाब से है। जी हाँ, मेरी मुराद है कश्मीरी लाल ज़ाकिर से। आज के इस एपिसोड में हम कश्मीरी लाल ज़ाकिर की हयात व खिदमात पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। कश्मीरी लाल ज़ाकिर की पैदाइश 18 अप्रैल 1918 में पाकिस्तान के गुजरात में हुई। उनके अब्वा व अजदाद जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब में मुकीम हुए। उन्हें फ़क़्रे हरियाणा भी कहा जाता है। वो अंग्रेज़ी में एमए थे और सारी ज़िंदगी पंजाब के महकमा तालीम से मुंसलिक रहे। यही वजह है कि पढ़ने लिखने का काम तमाम उम्र जारी रखा। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। कुछ नए भेद नए राज दिया करते हैं, कुछ नए भेद नए राज दिया करते हैं, कुछ नए राग नए साज दिया करते हैं। सुनने वाला ही न सुन पाए तो ये बात अलग, वरना सन्नाटे भी आवाज़ दिया करते हैं। दोस्तों, हमारी उर्दू शेर व अदब का सरमाया इतना वसी है, इतना बड़ा है कि आप उसकी तहें खोलते जाइए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिलता ही रहेगा। और ये समंदर ऐसा समंदर है कि जहाँ हमेशा हमेशा पानी रहने वाला है। उसी सिलसिले की कड़ी में आज हम जिस शायर को दोस्तों याद करने जा रहे हैं उसमें एक नाम है जनाब कश्मीरी लाल ज़ाकिर। और कश्मीरी लाल ज़ाकिर साहब पर ज़िक्र करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़ाकिर साहब ने कमोबेश 95 साल की उम्र पाई और उसमें से 21-20 साल मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। अब ऐसी सूरत में आप देखिए कि मेरा ख़्याल है 20% के हिसाब से अगर उनकी उम्र के कुछ लम्हे मेरे साथ आ गए तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक तालिब इल्म के तौर पर, एक अदीब, एक शायर के तौर पर मुझे उनसे जो सीखने का मौका मिला वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ज़ाकिर साहब के हवाले से उनकी शख्सियत के ताल्लुक़ से आपसे चंद बातें अर्ज़ कर दूं कि ज़ाकिर साहब 7 अप्रैल 1919 को गुजरात में पैदा हुए। ये गुजरात वो है जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। और पैदाइश के कुछ ही अरसे के बाद कुछ इस तरह के हालात हुए कि उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स जो थे वो जम्मू शिफ्ट कर गए। और जम्मू उस ज़माने में यानी कहना चाहिए कि किंगडम थी, वहाँ राजा थे और उनके वालिद साहब को एक दीवान की हैसियत से वहाँ काम मिल गया। तो मैं ये कहूँगा कि ज़ाकिर साहब ने अपना जो बचपन गुजारा वो एक शाह के तौर पर गुजारा, एक सल्तनत से जुड़े हुए एक शख्स के तौर पर गुजारा। तो उनकी शख्सियत में बड़ा दबदबा, बड़ा रौब था। ये मुझे कई मरतबा उनसे उनके साथ काम करते हुए महसूस हुआ। कई मरतबा मैं उनसे कहता था, एक मरतबा मुझे अभी ज़िक्र करना है कि मैंने उनसे कहा था कि ये आप इस माहौल में रहते हुए कश्मीरी लाल ज़ाकिर, ये नाम ज़ाकिर तो चलिए तखल्लुस हो गया, आप कश्मीरी लाल क्या है? ये एक अदीब और एक शायर के तौर पर, हालांकि नाम पेरेंट्स रखते हैं, वालिदैन, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें समात के तौर पर जब सुनने में अच्छी लगती है तो वो तो कहने लगे कि असल में मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरे कज़िन, मेरे कुछ इस तरह के लोग थे जिनका किसी का नाम विलायती लाल था, किसी का नाम पेशावरी था, किसी का लाहौरी। तो उसी ताल्लुक़ से मेरा चूँकि कश्मीरी, जब मैं कश्मीर में शिफ्ट हो गया और छोटा ही था तो मेरा उस ताल्लुक़ कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान का ताज है और एक ऐसा माहौल है वहाँ पर कि जिसे रहती दुनिया तक कश्मीर के ताल्लुक़ से और उस हवाले से हमेशा याद किया जाएगा और हमारे दिलों की धड़कन रहेगा। तो दोस्तों, कश्मीरी लाल ज़ाकिर साहब का शुरुआती सिलसिला ये था, एक कामरेड के तौर पर उन्होंने काम किया और जम्मू यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर एक बहुत ही सरगर्म स्टूडेंट लीडर रहे। उसके बाद फिर उनकी जब आगे मुलाजमतों के सिलसिले चले तो फिर अदीबों और शायरों के साथ उनके जो ताल्लुकात रहे, एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, एक बड़ा वसीउन नज़र उन शख्सियत थी।
ये और बात के आगे हवा के रखे हैं, चराग रखे हैं जितने जला के रखे हैं। आइए नाजरीन, इस फलसफियाना कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। ये और बात है आगे हवा के रखे हैं, ये और बात है आगे हवा के रखे हैं, ये और बात है आगे हवा के रखे हैं। चराग रखे हैं जितने जला के रखे हैं, ये और बात है आगे हवा के रखे हैं, ये और बात है। नजर उठा के उन्हें एक बार देख तो लो, नजर उठा के उन्हें एक बार देख तो लो। सितारे पलकों पे हमने सजा के रखे हैं, सितारे पलकों पे हमने सजा के रखे हैं। चराग रखे हैं जितने जला के रखे हैं, ये और बात है आगे हवा के रखे हैं, ये और बात है आगे हवा के रखे, ये और बात है। तुम्हारे दर के सवाली बने तो कैसे बने, तुम्हारे दर के सवाली बने तो कैसे बने, तुम्हारे दर के सवाली बने तो कैसे बने। तुम्हारे दर पे तो कांटे अना के रखे हैं, तुम्हारे दर पे तो कांटे अना के रखे हैं। चराग रखे हैं जितने जला के रखे हैं, ये और बात है, ये और बात है आगे, ये और बात है आगे हवा, ये और बात है आगे हवा के रखे हैं। चराग रखे हैं, चराग रखे हैं जितने जला के रखे हैं, ये और बात
रखे है ये और बात है, आगे हवा के रखे हैं चराग रखे हैं, जितने जला के रखे हैं ये और बात है, आगे हवा के रखे हैं ये और बात है, आगे हवा के रखे हैं, हवा के रखे हैं, हवा के रखे किसी भी शख्स को अब एक नाम याद नहीं, वो नाम सब ने जो मिलकर खुदा के रखे थे। नाजरीन, कश्मीरी लाल ज़ाकिर शायर होने के साथ साथ आला पाए के अफसाना निगार और नावल निगार भी हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी के अंदर अफसाने और नावल के नुकूश मिलते हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए, उसके बाद जम्मू में उनकी परवरिश हुई, पंजाब में शिफ्ट हो गए, हरियाणा में नौकरी की, तो यानी उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ नौ अलग-अलग किस्म की जो उनके पहलू थे उनकी शख्सियत में दराए। शायद यही वजह है कि उन्होंने जब अपनी तहरीरें लिखी तो उसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी में भी उनकी किताबें मिलती हैं। कमोवेश 90 के करीब उनकी किताबें हैं, उसमें 30-32 नावल हैं, 11-12 अफसानवी मजमूए हैं। मैं उनको बतौर शायर बहुत अच्छी तरह से समझता रहा हूँ और मैंने एक मरतबा उनसे ज़िक्र भी किया है। कमाल की बात है कि उनकी शायरी में सिर्फ़ 2 किताबें हैं, एक कतात पर मुश्तमिल और एक गज़लों पर। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कई मरतबा ऐसा लगता है कि आप एक अफसाना निगार, एक फ़िक्शन राइटर के से ज़्यादा आप शायर अच्छे हैं। तो वो कहते थे कि शायद आपको इसलिए लगता है कि अफसाना निगार और नावल निगार होने की वजह से मेरे जहन में समाज के, हमारी सोसाइटी के जो रंग हैं वो ज़्यादा खुलकर सामने आते हैं, इसीलिए 2 मिसरों में मैं अपनी बात बहुत कम्पैक्ट तरीके से कह सकता हूँ। हो सकता है ये। उसके अलावा नावलेट निगार 3-4 नावलेट उनके शाया हुए। उसके अलावा एक माहिर तालीम के तौर पर आपको मैं अर्ज़ कर दूं कि उनको हुकूमत हिंद की तरफ से सदर जमहूरिया के तरफ से 3-4 सदर जमहूरिया का ज़िक्र कर रहा हूँ मैं। इसमें शंकर दयाल शर्मा जी भी हैं, इसमें मोहतरमा प्रतिभा पाटिल भी हैं और सबसे आखिर में हमारे अबुल कलाम साहब जो सदर जमहूरिया हिंद थे। इन 3-4 लोगों से अलग अलग उनके तालीमात के सिलसिले में जो काम किए उन्होंने, उस पर अवार्ड मिले और पद्मश्री रहे। तो यानी उनकी शख्सियत एक ऐसी हमजहत शख्सियत थी। और नेशनल इंटरनेशनल अवार्डों की मैं अगर लिस्ट गिनाऊँ तो मेरा ख़्याल है कि 100 से ज़्यादा बैठेंगे। शबनम में, चांदनी में, गुलाबों में आएगा, अब तेरा जिक्र सारी किताबों में आएगा। आइए नाजरीन, इस शायरी के ज़िक्र को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है और महजूज होते हैं। शबनम में, चांदनी में, गुलाबों में आएगा। शबनम में, चांदनी में, गुलाबों में आएगा। शबनम में, चांदनी में, गुलाबों में आएगा। अब तेरा जिक्र सारी, अब तेरा जिक्र सारी किताबों में आएगा। शबनम में, चांदनी में, गुलाबों में आएगा। शबनम में।
खो गया उसे फिर न ढूंढना, जो लम्हा खो गया उसे फिर न ढूंढना, जो चांद ढल चुका है वो ख्वाबों में आएगा, जो चांद ढल चुका है वो ख्वाबों में आएगा। अब तेरा जिक्र सारी, अब तेरा जिक्र सारी किताबों में आएगा, शबनम में चांदनी में गुलाबों में आएगा, शबनम में। पहचान भी सकोगे नहीं अपने नाम को, पद सनि सा नि सा रे ग रे सा नि सा पद प म प म ग म ग रे रे ग म प द प म प म ग म ग रे ग रे सा नि सा ग म पद सनि सा पद सनि सा पद सनि सा नि प म प। पहचान भी सकोगे नहीं अपने नाम को, पहचान भी सकोगे नहीं अपने नाम को, आया भी तो इतने हिजाबों में आएगा, आया भी तो इतने हिजाबों में आएगा। अब तेरा जिक्र सारी, अब तेरा जिक्र सारी किताबों में आएगा, शबनम में गुलाबों में आएगा, शबनम में चांदनी में गुलाबों में आएगा। शबनम में चांदनी में गुलाबों में आएगा, शबनम में चांदनी में गुलाबों में आएगा, शबनम में चांदनी में गुलाबों में आएगा। अब तेरा जिक्र सारी, अब तेरा जिक्र सारी किताबों में आएगा, शबनम में चांदनी में गुलाबों में आएगा, गुलाबों में आएगा, गुलाबों में आएगा। का ताल्लुक अफसाने से और नावल से ज़्यादा था। एक ज़माना था जब उनके अफसाने और नावल अखबारों की जीनत बने रहे, और ये नावल और अफसाने इतने सादा और सलीस अंदाज में लिखे होते कि अगर कारी इन्हें बीच में से भी पढ़े तो आसानी से समझ जाता था। और इन्हीं अदबी खिदमात की वजह से कश्मीरी लाल ज़ाकिर को बहुत से इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। कश्मीर लाल ज़ाकिर साहब के बारे में मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। एक अफसाना निगार, एक फ़िक्शन राइटर के तौर पर उनकी शख्सियत बहुत ही जानी पहचानी थी, लेकिन मैंने हमेशा उनको एक शायर के तौर पर ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से समझा है, और उस पर गुफ्तगू भी हुई, बातचीत भी हुई, उनके साथ मुशायरों में भी शिरकत की। एक ख़ास उनके साथ जो एक सिलसिला था शायरी का, और वो ये था कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व, उनकी जो क़ुव्वत मशाहिदा थी
वो इतनी शानदार और इतनी जानदार थी कि जो बात एक अफसाने में या एक नावल में एक राइटर बहुत ही तफसील के साथ बयान करता है, और वो बात शायरी में जनाब कश्मीरी लाल ज़ाकिर साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश कर दिया करते थे। और मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने गज़लें कहीं, और गज़ल के बाद अगर शायरी में कहीं उनके ख़यालात आपको मिलेंगे तो वो कते की शक्ल में मिलेंगे मुझे। और इतने देखिए कमोबेश 75-76 साल पर मुहित उनका अदबी सफ़र है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अपनी गज़लों का मजमूआ वो शाया करने के लिए भेज रहे थे तो हमारे उस ज़माने के बहुत बड़े शायर जनाब जगन्नाथ आज़ाद साहब के पास उन्होंने वो मुसवदा भेजा, और आज़ाद साहब ने उनकी बहुत सी गज़लों में, बहुत सी उनके कलाम में जहाँ जहाँ उनको दिक्कत लगी उसको अंडरलाइन करके और इस्लाह के तौर पर उन्होंने उसके बराबर वो लफ्ज़ लिख कर ज़ाकिर साहब को भेजा, और ये कहा कि अगर आप इसकी जगह ये कर लें। यानी ये हमारे उस ज़माने के अदीबों की ये वो वैल्यूज़ थी, वो कदरें थी कि जो अब हमें देखने को कम मिलती हैं। गुलशन में जितने खार थे सब मेरे पास थे, पतझड़ में जितने यार थे सब मेरे पास थे। आइए नाजरीन, इस नाज़ो ख्याल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। गुलशन में जितने खार थे सब मेरे पास थे। गुलशन में जितने खार थे सब मेरे पास थे। गुलशन में जितने खार थे सब मेरे पास थे। पतझड़ के जितने यार थे, पतझड़ के जितने यार थे सब मेरे पास थे। गुलशन के जितने खार थे सब मेरे पास थे। गुलशन के जितने खार थे सब मेरे पास थे। पतझड़ के जितने खार थे, पतझड़ के जितने खार थे सब मेरे पास थे। गुलशन के जितने खार थे सब मेरे पास थे। गुलशन के जितने खार थे। ख्वाबों में फूल तोड़ना, गलियों में बेचना। ख्वाबों 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 में फूल तोड़ना, गलियों में बेचना। ख्वाबों में फूल तोड़ना, गलियों में बेचना। ख्वाबों में फूल तोड़ना, गलियों में बेचना। जितने भी कारोबार थे सब मेरे पास थे। जितने भी
कारोबार थे सब मेरे पास थे, गुलशन में जितने खार थे सब मेरे पास थे, पतझड़ में जितने खार थे, पतझड़ में जितने खार थे सब मेरे पास थे, गुलशन में जितने खार थे सब मेरे पास थे, गुलशन में जितने खार थे सब मेरे पास थे, पतझड़ में कितने खार थे, पतझड़ में जितने खार थे सब मेरे पास थे, गुलशन में जितने खार थे सब मेरे पास थे, गुलशन में जितने खार थे सब मेरे पास थे, सब मेरे पास थे, सब मेरे पास थे। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने कश्मीरी लाल ज़ाकिर की हयात व ख़िदमात के बारे में बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।